स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सेमीकंडक्टर्स की क्लासिफिकेशन शुरू किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि जो सेमीकंडक्टर है वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा हमारे पास होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर है उसमें प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जितने जो हमारे सेमीकंडक्टर है वो सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट से बना होता है, जैसे जर्मेनियम या सिलिकॉन जो हमारे टेट्रावैलेंट एटम्स हैं उनसे बना होता है, और उसको हम पढ़ चुके थे। आज हम शुरू करेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये जो सेमीकंडक्टर है एक्सट्रिंसिक, इनको इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, और साथ ही ये भी दो तरह के होते हैं। पहला होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पहले हम पढ़ते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर है इसको हमने इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी कहा। इसका मतलब ये जो हमारा सेमीकंडक्टर जो प्योर वाला था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें ही हमने क्या किया, कुछ इम्प्योरिटीज मिलाई। जो हमारा इंट्रिंसिक था उसमें क्या करते थे हम, उसमें हम जो हमारे जो सेमीकंडक्टर पूरा सिर्फ या तो जर्मेनियम से बना होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन से बना होगा। और जर्मेनियम सिलिकॉन इसलिए क्योंकि इनकी वैलेंसी होती है 4। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इन 4 वैलेंसी वाले एलिमेंट्स के बीच में एक तो कुछ जगह करते हैं हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं। कौन सी इम्प्योरिटी, हम बात कर रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसमें जो इम्प्योरिटी मिलाएंगे वो होगी हमारी पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट का मतलब है हम इस तरह की इम्प्योरिटी मिलाएंगे जिसकी वैलेंसी क्या हो, जिसकी वैलेंसी 5 हो। ठीक है, 5 वैलेंसी होती है आर्सेनिक की, एंटीमनी की, फास्फोरस की। तो जब हम क्या करते हैं प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी के इम्प्योरिटीज को मिला देते हैं, तो हमने क्या किया, जो सेमीकंडक्टर में हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इम्प्योरिटी कर दी, हमने जर्मेनियम की जगह आर्सेनिक मिला दिया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आर्सेनिक मिला दिया। और ये जो इम्प्योरिटी मिलाना है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डॉपिंग। डॉपिंग मीन्स टू ऐड द इम्प्योरिटी इन द सेमीकंडक्टर। ठीक है, हम बात करते हैं कि इससे हुआ कि हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें फायदा ये मिला कि हमारे जो जितने भी जर्मेनियम के एटम जानते हैं कि 4 वैलेंसी है, तो जो नेबर जर्मेनियम होंगे वो एक दूसरे क्या होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, इसका और इसका, दोनों की वैलेंसी पूरी करेंगे। तो जैसे इसके अगर हम बात करते हैं इसके लिए, तो ये 1 2 3 4। फिर जब इसकी बात करेंगे तो जो हमारा आर्सेनिक है इसकी 5 वैलेंसी है, तो 5 में जो 4 वैलेंसी होगी वो इसके साथ होगी, जो आसपास के जर्मेनियम है उनके साथ मिलकर कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन फिर भी क्या हुआ, आर्सेनिक की 5 वैलेंसी के कारण 4 ने तो कोवैलेंट बॉन्ड बना दिया नेबर एटम्स के साथ, लेकिन फिर भी इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ये रहा, इससे हमारे पास ये भी इम्प्योरिटी हमने मिलाई है, तो इसके कारण भी क्या होगा, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। इसको हम बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी, क्योंकि इसने क्या किया, डोनेट किया, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। ठीक है, साथ ही साथ हमने उसको एन टाइप क्यों बोला, एन टाइप इसलिए बोला क्योंकि हमारे पास ये जो सेमीकंडक्टर है इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। अभी हमने जहां जहां पे इम्प्योरिटीज मिलाई वहां पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, जब हम क्या करते हैं कि सेमीकंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर के इंक्रीज हम जानते हैं क्या होगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे। हमने पिछले चैप्टर में, पिछले लेसन में पढ़ा था। अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये क्या हो, ये इलेक्ट्रॉन अगर ये कोवैलेंट बॉन्ड टूट गया और ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक होल बन जाएगा। इसी तरह से जब और भी हमारे पास क्या होंगे, कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, तो उस जगह पे हमारे पास क्या होगा, एक होल आ जाएगा। लेकिन हम ओवरऑल जब बात करते हैं तो ओवरऑल इस तरह के सेमीकंडक्टर में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी, इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट ज्यादा है, क्योंकि हमने क्या करा, जितनी ज्यादा हम डोपिंग करेंगे, जितने ज्यादा हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज की जो एटम्स हैं उनको जब मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होंगे। इसका मतलब जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं और होल्स कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हम बोलते हैं नेगेटिव चार्ज कैरियर और होल्स हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज कैरियर। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो सेमीकंडक्टर है इसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसीलिए हमने इसका नाम दिया एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इट मीन्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर ये हमारे पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स, और जो हमारे पास माइनॉरिटी में होंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हमारे पास होंगे है कि हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इसमें जो हमारे पास मेजर करंट होता है, मेजर करंट हमें किससे मिलेगा, इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे, होल्स होंगे जो पॉजिटिव चार्ज हैं। ठीक है, और साथ ही हम क्या करते हैं, जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसके लिए हम एक हमारा एनर्जी बैंड का डायग्राम बनाते हैं। हमने पिछले लेसन में पढ़ा था
एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं 3 तरह के बैंड होते हैं। पहला हमारे पास कौन सा होगा, वैलेंसी बैंड। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास ये कंडक्शन बैंड, और इन दोनों के बीच में हम जानते हैं हमारे पास होता है फॉरबिडन बैंड, जिसे हम कहते हैं एनर्जी गैप। ठीक है, तो हम बात करेंगे यहाँ पे क्या होगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे होल्स तो क्या होंगे, कम होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो है क्वांटिटी ज्यादा होगी। कहाँ पर, कंडक्शन बैंड में। ये हमारा कंडक्शन बैंड है, तो ये इसका कौन सा हो गया, एनर्जी बैंड डायग्राम हो गया। इसमें होल्स की संख्या कम होगी और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होगी। चलिए हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। जैसे हम जानते हैं, नाम से हमें दिख रहा है पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा होंगे। और साथ ही हम क्या करते हैं, ये जो हमारा सेमीकंडक्टर है इसके अंदर हम जो इम्प्योरिटी मिलाएंगे, इम्प्योरिटी पेंटावैलेंट की जगह हम ट्राइवैलेंट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये जो हमारे पास इम्प्योरिटी है, पहले हमने आर्सेनिक मिलाया, इसका मतलब जितने हमारे एलिमेंट 4 वैलेंसी वाले थे उसके बीच में हमने जो डॉपिंग करी, इम्प्योरिटी मिलाई, वो कौन सी थी, 5 वैलेंसी वाली। लेकिन जब हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की, तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, इसमें हमारे पास जो इम्प्योरिटी है उसको हम मिलाएंगे, एल्यूमिनियम हो सकता है, एल्यूमिनियम, बोरोन, इंडियम। ये जो हमारे पास इम्प्योरिटी है या फिर ये जो एटम है, इनकी वैलेंसी हमारे पास होती है 3। इसका मतलब जो हमारी इम्प्योरिटी है, डॉपिंग है, उसको हम कहेंगे ट्राइवैलेंट, जिनकी वैलेंसी क्या है, 3 है। लेकिन ऐसा करने से हमारे पास होगा क्या, ऐसा करने से हमारे पास ये होगा, अगर हम इस जमीन की बात करते हैं तो इसकी वैलेंसी 4, ये अपने नेबर जो एटम से उनसे क्या करेगा, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। लेकिन जब हम इस एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो इसकी वैलेंसी तो 3 ही है, और इसके आसपास जो हम बात करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, एक होल एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि इसके एक एलिमेंट के एक इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ बना लिया कोवेलेंट बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन ने इसके साथ कोवेलेंट बना लिया। अब इसका चौथा तो है ही नहीं, इसकी वैलेंसी 3 है। इसका मतलब जो चौथी वैलेंसी वो रहेगी फ्री। इसका मतलब जहां जहां पर हमने इम्प्योरिटी मिलाई है वहां पर एक होल एक्स्ट्रा होगा। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी मिलाते हैं, 3 वैलेंसी वाले को मिलाते हैं, इसका मतलब इसके पास में भी क्या होगा, एक होल एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, जब हम बात करें टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज अगेन जो हमारा प्रोसेस होता है कोवेलेंट बॉन्ड टूटने का, हो सकता है ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाए तो यहाँ पे क्या होगा, एक होल बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। इसका मतलब जितने कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे वहां पर उतने होल्स आएंगे। लेकिन फिर भी ओवरऑल जब हम बात करेंगे पूरे सेमीकंडक्टर में, तो इसमें होल्स की संख्या ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि हमारी जो इम्प्योरिटी है उसके कारण एक एक होल एक्स्ट्रा आ रहा है। जितनी ज्यादा इम्प्योरिटी मिलाएंगे उतने होल्स एक्स्ट्रा आएंगे। इसका मतलब इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ होल्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज, जो हमारे पास होल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज्यादा है, इसी कारण इसका नाम जो है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर था उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, इलेक्ट्रॉन था नेगेटिव चार्ज कैरियर, इसलिए हमने उसका नाम दिया था एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसका मतलब इसमें हमारे पास जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, और साथ ही जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे वो हमारे पास होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जब हम बात करते हैं इसके एनर्जी बैंड डायग्राम की, तो हमारा इसका जो एनर्जी बैंड डायग्राम होगा वो किस तरह से होगा, हम बात करते हैं हमारे पास वैलेंसी बैंड, एनर्जी गैप, और ये हमारा है कंडक्शन बैंड, और हमारे पास में क्या है, होल ज्यादा है। इसका मतलब हमारे पास जो वैलेंसी बैंड है यहाँ पर ही होल ज्यादा होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की जो है, इलेक्ट्रॉन्स की गिनती कम होगी, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, वैलेंसी बैंड, ये हमारे पास हो गया एनर्जी गैप, और ये हमारा हो गया कंडक्शन बैंड। तो ये हमारा है एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसका मतलब हमने क्या किया, अभी हमने जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर पढ़ा है, इसमें 2 तरह के सेमीकंडक्टर पढ़े, पी टाइप और एन टाइप। जो मेजर डिफरेंस दोनों में वो ये है, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर होल ज्यादा होंगे, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें नेगेटिव चार्ज कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। अब हम पढ़ेंगे पीएन जंक्शन।
पी एन जंक्शन। जैसा कि हमको नाम में पता पड़ रहा है, पी एन जंक्शन मतलब पी टाइप और एन टाइप जिन दो सेमीकंडक्टर पड़े हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन। जब हम क्या करते हैं, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर उनको इस तरह जोड़ते हैं कि जो जंक्शन है वहां पर वो दोनों के जो एटम्स है पूरे के पूरे क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को कंबाइन कर दिया। तो ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसको हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। लेकिन जब हम इसको अरेंज करते हैं, पीएन जंक्शन बनाते हैं, तो क्या होता है, देखिए हम जानते हैं जो हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर है इसमें कौन ज्यादा होंगे, हम जानते हैं इसमें होल ज्यादा होंगे, ये पॉजिटिव है, पी फॉर पॉजिटिव तो उसमें पॉजिटिव चार्ज कैरियर ज्यादा है, और एन फॉर नेगेटिव इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पी ज्यादा है इसका मतलब यहाँ पर होल ज्यादा है, साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जो हमारा एन टाइप होगा उसमें हम जानते हैं उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो अभी तक हम जितने डायग्राम है उसमें जो हम डॉटेड बना रहे हैं, ये डार्क जो डॉटेड है इनको हम शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन से, और ये जो हमारे सर्कल्स हैं इनको हम शो करते हैं होल से, जिसमें यहाँ पे होल्स तो होंगे कम। तो हमने कुछ होल्स बना दिए, बाकी जो हमारे पास होंगे सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को कंबाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो कुछ टाइम के लिए क्या होगा, इंस्टेंटली करंट फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन है इन पॉजिटिव चार्ज कैरियर के दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। साथ ही अट्रैक्शन के साथ साथ एक प्रोसेस और होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो होल है, इस होल में जो इलेक्ट्रॉन आती है क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और साथ ही यहाँ पर क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन था ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास पी टाइप और जो बीच में जंक्शन है, जंक्शन की यहाँ पर कुछ ऐसी लेयर बन जाएगी, उस लेयर में फ्री चार्ज रहेंगे नहीं। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन थे वो इधर शिफ्ट हो गए, और साथ ही जो होल्स थे ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। इसका मतलब जो हमारे पास बीच में है, बीच में एक ऐसी लेयर बन जाती है जिसमें क्या होंगे, कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं होंगे, कोई भी फ्री चार्ज नहीं होंगे, जिसके कारण क्या होगा, और ये जो लेयर है इस लेयर को हम बोलते हैं डेप्लेशन लेयर। डेप्लेशन लेयर, डेप्लेशन लेयर की डेफिनेशन क्या होगी, द लेयर बिटवीन द पी टाइप एंड पीएन जंक्शन वेयर नो फ्री चार्ज कैरियर्स आर एग्जिस्ट। यहाँ पर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। लेकिन इस डेप्लेशन लेयर के कारण क्या होगा, इस डेप्लेशन लेयर के फॉर्म होने के बाद में जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ नहीं आ सकते, क्योंकि बीच में जो लेयर है इनके डिफ्यूजन को, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आने को क्या करेगी, ओपोज करेगी। बीच में रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन अब इधर से इधर नहीं हो सकता। और ये डेप्लेशन लेयर इसकी विड्थ होती है 10⁻⁶ to 10⁻⁸ मीटर, ये इसकी रेंज होती है। तो हमने क्या किया, ये डेप्लेशन लेयर का फॉर्मेशन हो गया। इस डेप्लेशन लेयर के फॉर्मेशन करने अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का एक दूसरे की तरफ जो डिफ्यूजन है वो रुक गया। लेकिन साथ ही एक प्रोसेस और होता है कि जब ये न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का होते हैं यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो रहे होते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि हमारे पास ये जो लेयर है, लेयर के इधर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, इधर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, उधर पॉजिटिव ऑलरेडी एक्स्ट्रा है। ठीक है, इधर नेगेटिव है, हाँ, और इधर हम जानते हैं होल्स हैं। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो डेप्लेशन लेयर है इसके अराउंड हमारे पास एक पोटेंशियल प्रोड्यूस हो जाएगा। पोटेंशियल क्यों, इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये जो आयंस हैं, इन आयंस के कारण क्या होगा, एक हमारे पास इंटरनली एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। जब क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स का जो एन टाइप से सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब इधर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाएगा, और सारी तरफ होल्स बचे हुए हैं, इसी कारण हमारे जो एक लेयर है, इस लेयर के ऊपर अपोजिट आयंस की एक क्या होगा, जो हमारा पी टाइप है इधर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो हमारा एन टाइप है जो जंक्शन के पास हमारे इधर पॉजिटिव आ जाएगा। तो इन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, जिसे हमने EI से शो किया। और साथ ही से हमें क्या होगा, एक पोटेंशियल डेवलप होगा, जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। पहले हमें मिला था
डेप्लेशन लेयर, फिर हमने पढ़ा इसमें पोटेंशियल बैरियर। ये जो पोटेंशियल होगा इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, 0 वोल्ट टू 0.5 वोल्ट, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का डिफ्यूजन है वो बिल्कुल रुक जाता है। तो अभी तक हमने ये जो पीएन जंक्शन पढ़ा था इसमें था सिर्फ हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन किया, उससे ये जो हमारी सिचुएशन हुई डेप्रेशन लेयर पोटेंशियल बैरियर। लेकिन अभी तक हमने क्या किया, इस सेमीकंडक्टर को एक्सटर्नल पोटेंशियल डेवलप नहीं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करता, हमने तक इसको किसी भी बैटरी से नहीं जोड़ा। जब हम क्या करेंगे, इस पीएन जंक्शन को किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो हमारे पास करंट की वैल्यू कभी कम हो सकती है, करंट की वैल्यू कम हो सकती है, डिपेंड करता है कि हमने जो बैटरी जोड़ी है उसका ओरिएंटेशन कैसा है, उसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इससे जोड़ा है या इससे जोड़ा है, तो अब हम उसको स्टडी करेंगे। अब हम पढ़ते हैं वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन। वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जब हम बात कर रहे हैं कि हमारा पी एन जंक्शन मतलब पी टाइप और एन टाइप से कंबाइन किया, इसके ऊपर जब हम क्या करते हैं एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, इसका मतलब इस पी एन जंक्शन को या फिर इस सेमीकंडक्टर को क्या करते हैं किसी एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, इसको एक बाहर से बैटरी लगाई, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं वर्किंग ऑफ पी एन जंक्शन, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला हमारा होता है फॉरवर्ड bias of PN junction, फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन। ये लिखा है फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस का मतलब है जब हमारा जो पीएन जंक्शन है मतलब पी टाइप और एन टाइप से जो हमने सेमीकंडक्टर कंबाइन किया है, इस पीएन जंक्शन की हम क्या करेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो पी टाइप है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। इसका मतलब पॉजिटिव को जब पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, साथ ही हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप को हम नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, हमने जैसे बैटरी को कनेक्ट किया तो बैटरी का हमारे पोटेंशियल है V, और हमारे पास जो पोटेंशियल बैरियर जो हमने बनाया था बीच में डेप्रेशन लेयर है जो पहले से बन चुकी थी, लेकिन और ये जो पोटेंशियल है ये हमारे पास होगा पोटेंशियल बैरियर V, और हमने कहा ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जब हम क्या करते हैं फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, ये हमारे पास ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये एन टाइप मतलब इसमें ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिपेल होंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन होगा, इतने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ मूव करेंगे, और साथ ही हमारे पास क्या है ये पॉजिटिव चार्ज करेगा, इसमें होल्स ज्यादा है तो ये हमारे पास होल्स भी क्या होंगे इस तरफ मूव करेंगे। इसका अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की अपोजिट मूवमेंट के कारण ये जो डेप्रेशन लेयर है, डेप्रेशन लेयर की जो विड्थ है, विड्थ बहुत कम हो जाएगी। इसका मतलब जो हमारी विड्थ थी ये विड्थ अब बहुत कम हो जाएगी। और हम बात करें डेप्रेशन लेयर अगर डिक्रीज होती है, इसका मतलब ये जो हमारे बीच में रेजिस्टेंस था जिसके कारण हमारा डिफ्यूजन रुक गया था उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब धीरे धीरे क्या होगा, हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, डेप्रेशन लेयर डिक्रीजेस ड्यू टू जो हमारे पास करंट है, करंट विल बी इंक्रीजेस। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो जंक्शन है, जंक्शन एक तरह से कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, हमारे पास जो करंट है वो इजीली मूव कर सकेगा। इसका मतलब जो फॉरवर्ड बायस में इसमें हमारे पास जो करंट है, करंट की जो जंक्शन करंट है या हमारे पास सेमीकंडक्टर करंट की बात कर रहे हैं, करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। साथ ही हम बात करते हैं अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से बनता है, ग्राफ हमारा बनता है इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ, इधर हमने बनाया है वोल्टेज, इधर हमने लिया है करंट, इसको हम बोलते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, करंट एंड वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वोल्टेज की इंक्रीज है, वोल्टेज में इंक्रीमेंट के साथ में जो करंट है, करंट बहुत रैपिडली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लेकिन साथ ही हम अगर इसको ध्यान से देखें तो हमारे जो करंट की वैल्यू स्ट्रेट इंक्रीज नहीं हो रही है। इसका मतलब ये जो हमारे पास फॉरवर्ड बायस है इसमें जो करंट है ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। हमने 10th क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा था, उसमें हमारे पास जो वी आई ग्राफ है वो आता है स्ट्रेट लाइन, लेकिन यहाँ पर जो वी आई ग्राफ आ रहा है ये स्ट्रेट लाइन है नहीं है। इसका मतलब ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। साथ ही अगर इस ग्राफ को देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में जो करंट की वैल्यू बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है,
मतलब रैपिडली इंक्रीज नहीं हो रही है, लेकिन एक हमारे पास ऐसा वोल्टेज आता है जिसके बाद हमारे पास क्या है, करंट बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो वोल्टेज है जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज इसका मतलब क्या हुआ, जिस वोल्टेज की वैल्यू के बाद में हमारे पास जो फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में करंट की वैल्यू एकदम से रैपिडली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इस वोल्टेज को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज। साथ ही हमने ये पढ़ लिया कि हमारे पास ये ऑम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है डेफिनेशन लेयर जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमने पढ़ा फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन। रिवर्स बायस का मतलब क्या होता है, हमने फॉरवर्ड बायस पढ़ा था तो पीएन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने पॉजिटिव जोड़ा था, एन को एन से जोड़ा था। लेकिन इसका जब हम उल्टा करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम नेगेटिव से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रिवर्स बायस ऑफ पीएन जंक्शन। जब हम बात करते हैं रिवर्स बायस की, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास अब ये जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल नेगेटिव हो गया और ये टर्मिनल पॉजिटिव हो गया। इसके कारण क्या होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव, और अगर होल्स ज्यादा हैं तो होल्स जो होंगे वो इस बार इस तरफ मूव करेंगे, और साथ ही हमारे पास इधर जो पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इस डायरेक्शन मूव करेंगे, तो हमारे पास जो पोटेंशियल बैरियर है, तो पोटेंशियल बैरियर का भी जो होगा, पोटेंशियल बैरियर हमारे पास इस बार इंक्रीज हो जाएगी। जब पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज होगा, जो हमारी डेफिनेशन लेयर है वो इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये जो पीएन जंक्शन है, ये जो हमारा पार्ट है रिवर्स बायस, इसके अंदर करंट की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है। हमें जो करंट मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ किससे मिलेगा, माइनॉरिटी चार्ज करंट के कारण। वो कब होगा, जब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास रिवर्स, इसमें हम जो करंट मिलेगा उस करंट को बोलते हैं रिवर्स करंट, और ये जो रिवर्स करंट बहुत कम होता है, हम बोलते हैं माइक्रो एम्पियर। इस रेंज का करंट मिलता है। जबकि हम बात करते हैं फॉरवर्ड करंट, तो हमें फॉरवर्ड करंट समय मिलता है मिली एम्पियर का। इसका मतलब दोनों में जो रिवर्स बायस है, इसमें करंट की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, क्योंकि इसमें हमारी डेफिनेशन लेयर है, डेफिनेशन लेयर इंक्रीज हो जाएगी, डेफिनेशन लेयर इंक्रीज हो जाएगी। साथ ही साथ हमारे पास क्या हुआ, करंट की वैल्यू कम हो गई। और ये जो हमारे पास रिवर्स करंट है, ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो माइनॉरिटी चार्ज के क्या होंगे, वो बढ़ जाएंगे, जो कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा टूटते हैं। तो इसके कारण जो हमारे पास ये जो रिवर्स बायस है, इसमें हमें जो करंट मिलती है वो माइनॉरिटी चार्ज बैरियर के कारण मिलती है। दूसरा, इसके अंदर क्या होगी, जो डेफिनेशन लेयर है, डेफिनेशन लेयर इंक्रीज हो जाती है, और हमारे पास क्या होगा, जो करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अगर हम इसके लिए बात करते हैं, आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाते हैं, तो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा, हम इसका ग्राफ इस तरह से, क्योंकि हमारे पास जो वोल्टेज है वो नेगेटिव है, तो इसके कारण हमारे पास क्या होगा, इधर आएगी V की वैल्यू, इधर हमारे पास आएगी I की वैल्यू। तो हमारे पास क्या हुआ, इसमें जो हमारा ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है। इसका मतलब शुरुआत में जब वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, नेगेटिव वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, तो हमारे पास करंट क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो ही होता है। लेकिन इसमें भी एक ऐसा नेगेटिव वोल्टेज आता है, उसके बाद हमारे पास क्या है, जो करंट की वैल्यू है, जो रिवर्स करंट है रिवर्स करंट एकदम से इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो वोल्टेज है, इसे हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसका मतलब क्या हुआ, शुरुआत में हमारे पास करंट बहुत कम रहता है, और साथ में ये जो करंट भी है ये माइक्रो एम्पियर की रेंज का होता है। इसका मतलब हमारे पास रिवर्स करंट है, रिवर्स करंट जो हमारी डेफिनेशन लेयर है, एक तरह से इंसुलेटर काम करती है, इसमें से करंट पास नहीं होगा, हमारे करंट की वैल्यू बहुत ही कम हो जाती है। इसका जैसे समझ में आता है फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड में कहता है करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, डेफिनेशन लेयर इंक्रीज हो गया, तो हमारे पास जो करंट है वो मिलती है मेजॉरिटी चार्ज करंट से। करंट इलेक्ट्रॉन से मूव करते हैं, होल्स से मूव करते हैं, तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है।